हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज गुरु में। दोस्तों, व्यापम की ओर से टेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होगा उसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सो आज हम जानेंगे इसमें आपको मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंटर का जो पूरा प्रोसेस है वो आज हम जानेंगे। जहाँ पर कौन कौन से पदों के लिए कितना पोस्ट है, जैसे कि ST, SC, OBC एवं जनरल वालों के लिए कितना कितना पद वर्गीकृत है। चलिए कंप्लीट जानकारी आज हम जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में छत्तीसगढ़ व्यापम का जो होम पेज है उसको ओपन कर लेना है। देख सकते हैं इसका जो होम पेज है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंड जैसे आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट पोस्ट वाला जो कॉर्नर बना हुआ है उसके जस्ट नीचे में देखने को मिलेगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT की ओर से जो टेट के लिए एग्जाम होगा उसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले जान लेते हैं कि इसमें फॉर्म भरने का प्रारंभ और अंतिम तिथि कब से कब तक रहेगा। तो इसके लिए आपको ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे व्यापम की ओर से फाइनली इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। एंड यहाँ से हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकेंगे ऑनलाइन आवेदन जो भरने का प्रोसेस है वो 13 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और जो अंतिम तिथि है वो 8 दिसंबर 2022 तक चलने वाले हैं। लगभग बता दें 1 मंथ का टाइम यहाँ पर दिए गए हैं। और यदि फॉर्म भरते समय कुछ भी आपसे फॉर्म भरने में त्रुटि हो जाता है तो इसे कैसे सुधार करना है, क्या प्रोसेस होगा वो भी हम बताएंगे। साथ ही आपका जो एग्जाम होगा वो 1 फरवरी 2026 को होगा, जिसका जो यहाँ पर परीक्षा का टाइम पूर्व के अनुसार ही रहेगा 9:30 से 12:15 और 3 से 5:45। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो प्रवेश पत्र आएगा वो 23 जनवरी 2025 को आने वाले हैं। एंड इसका जो परीक्षा केंद्र होगा वो 20 जिला मुख्यालयों में होगा। 33 जिला है लेकिन 33 जिला में आपका नहीं होगा, सिर्फ उसमें से 20 जिला में ही होने वाले हैं। जो जिला इस प्रकार है, यहाँ पर आप अपना जो एग्जाम सेंटर है वो चुन सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसमें आपको मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है ये इस 3 डॉट वाले कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एंड यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पेज फिर से कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। और आप जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं टेट का। तो सिंपली आपको इसी पे एक बार फिर से क्लिक आउट कर देना है। एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के पश्चात आपको फिर से ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है, गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन है, व्यापम परीक्षा निर्देश है, सिलेबस है, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर ओपन होकर हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी जानकारी दिए गए हैं उन सभी को हम टेलीग्राम में डाल देंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए आज हम जानते हैं कि फॉर्म कैसे भरने हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसी वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एंड यहाँ पर आ गया है रजिस्टर मोबाइल नंबर पासवर्ड। तो आप जिस भी मोबाइल नंबर से पहले फॉर्म भरे थे अन्य का, तो उसी मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन हो जाना है। और यदि आप इसमें पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसमें फॉर्म डालने के लिए अकाउंट कैसे बनाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस पर दोस्तों हमारे चैनल द्वारा ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा है उसको भर के लॉगिन हो जाते हैं, जिसके पश्चात आपके सामने व्यापम का प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट का यहाँ पर जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, 8 दिसंबर तक चलने वाले हैं। तो इसके आपको राइट कॉर्नर की ओर अप्लाई का एक सेक्शन बना हुआ है, सिंपली आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ गए हैं। तो अगर आप इस महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। दिन यहाँ से आप जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में है, आप जिस परीक्षा हेतु आवेदन देना चाहते हैं कृपया उसे चयन करें। दोस्तों यहाँ पर आप पहली से 5वीं के लिए या 6वीं से 8वीं के लिए आप जिसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा अपने अनुसार। एंड इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे, चलिए हम पहले वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देते हैं। दिन यहाँ पर आपके सामने जो पेज है वो फिर से इसी प्रकार का आ जाएगा। एंड यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं? तो अगर आप हैं तो यस, अन्यथा नो आप यहाँ से कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से हम उत्तीर्ण हैं तो हम सिंपली यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक नेक्स्ट का आइकन, सिंपली आपको इसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिप्लोमा संस्थान का नाम और डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष। तो आपका जो भी संस्थान का नाम है वो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिएगा और आप कौन से ईयर पासिंग हुए हैं वो आप यहाँ से डाल के आगे बढ़ जाइए। एंड जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऊपर को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फ्रेंड्स देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से नीचे की ओर आते जाना है
और जब आप यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक जो इम्पोर्टेंट देने वाला है, जैसे कि यहाँ पर है पेबल अमाउंट। अगर आप ST SC होंगे तो 200 रुपये लगेंगे, और यहीं आप OBC होंगे तो 250 रुपये, और जनरल कैटेगरी से हैं तो 350 रुपये जो है वो आपसे फीस लगने वाला है। लेकिन जब आप एग्जाम दे पाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा तो उसके पश्चात आपको जो भी एग्जाम फीस हुआ होगा जो आपसे लिया होगा वो व्यापम की ओर से उसी मोबाइल नंबर से फिर से कॉन्टैक्ट करके रिटर्न कर दिया जाएगा। देन यहाँ पर आती है वांछनीय जिले का चयन। आप जो भी एग्जाम सेंटर के लिए जिले चयन करना चाहते हैं, जहां भी आप जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 20 जिलों के नाम दिए गए हैं और आप 20 जिलों में कहाँ अपना फॉर्म भरेंगे वो दोस्तों यहाँ से चुन लीजिएगा और वहीं आप एग्जाम देने जा सकेंगे। तो चलिए यहाँ से हम चुन लेते हैं कोरबा को, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके नज़दीक होगा वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। देन यहाँ पर देखने को मिलेगा एक आई एग्री घोषणा पत्र। तो सिंपली यहाँ पर जो आई एग्री लिखा हुआ है इसी चेक मार्क वाले ऑप्शन पे आपको चेक मार्क कर देना है, एंड यहाँ पर जो कैप्चा है उसको आपको इस वाले बॉक्स पे फिलअप करके सिंपली यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एंड वहाँ पर आपसे कन्फर्म करने का ऑप्शन आएगा तो आप फिर से कन्फर्म कर लीजिएगा। देन इसके पश्चात आपका जो भी पेबल अमाउंट है वो देखने को मिल जाएगा, और भुगतान का प्रकार गेटवे 1, गेटवे 2, गेटवे 3 तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप पेमेंट गेटवे 1 को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप 2 या 3 को सिलेक्ट करेंगे तो आपसे अलग से जो एग्जाम फॉर्म का शुल्क लिया है या फिर कहें तो जो प्लेटफॉर्म फीस है वो आपसे 2.1 रुपये या 1.2 रुपये इस तरह अलग से फीस जो है वो ले लिया जाएगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप पेमेंट गेटवे 1 को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर पेबल अमाउंट है सिर्फ इतना ही चार्ज लगेगा, बाकी का कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं देना पड़ेगा। तो सिंपली एक ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करके पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके पश्चात आपको फिर से कन्फर्म कर देना है। और यहाँ से आप जिस भी माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि UPI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे UPI माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर QR कोड वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसी से आप अपना जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल करा सकेंगे। और यहाँ पर आप देख सकेंगे हमारा जो पेमेंट भुगतान की स्थिति है वो यहाँ पर सक्सेस दिखाई देगा। अगर आप से एरर का ऑप्शन शो होगा या फिर कुछ भी तरह का एरर आएगा तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपका कंप्लीट समाधान बता देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस है, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी आ गए हैं, जिसके पश्चात आपको यहाँ पर दिखाई देगा गो टू कन्फर्म पेज। एक बार आपने जो फॉर्म भरे हैं उसको फिर से कन्फर्म करना पड़ेगा। देन चलिए अब हम हमारा जो फॉर्म भर चुका है उसे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली नीचे की ओर आना है, एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट पे ही अप्लाई एग्जाम। आपने टोटल अभी तक जितना भी फॉर्म भरा होगा वो शो होगा, तो आपको सिंपली इसी वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पर देखने को मिल जाएगा जो अभी हमने फॉर्म भरे हुए थे, तो राइट कॉर्नर की ओर एक प्रिंट का सेक्शन बना हुआ है, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, एंड देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रिंट वाला वो ओपन होकर आ गया है। एंड अगर आप चाहे तो इसे यहाँ पर दिखाई दे रहे इस 3 डॉट के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, या आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको प्रिंट का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंटर का पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल से ही करके दिखा दी है। और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका कंप्लीट समाधान जो है वो बता देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।